बच्चे को कुछ नहीं, अभी सो रहा है। महबूब, मेरे लाल। प्लीज, कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ? फिर ये इतनी सारी पट्टियां क्यों बन रही हैं? बस मामूली चोटें हैं, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा ना? जी। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे बच्चे को अपनी हवाले में रखा। तेरा शुक्र है। कब हुआ ये वाकया? आज दोपहर को। बहुत चोटें आई हैं उसे। हो सकता है इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। तुमने एक बात नोट की है साइमा? क्या हम एक दूसरे के करीब रहने के बावजूद अक्सर एक दूसरे को जान नहीं सकते? मतलब मैं तुम्हें अभी समझाती हूँ। रबिया बोल रही हूँ। तुम्हें अपनी कही हुई एक बात याद दिलाने के लिए टेलीफोन किया है। याद है मैंने एक बार तुमसे कहा था कि वो एक गरीब लड़का है, तुम्हारा थप्पड़ सह जाएगा, मगर तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल देकर जो बुज़दिली मुझे तुम्हारे अंदर नजर आएगी उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी। इस वक्त सिर्फ मेरी बात सुनो। मुझे मालूम नहीं कि तुमने अच्छा किया है या बुरा। मैं सिर्फ इतना जान सकी हूं कि अपनी ताकत के शीशे को तुमने खुद अपनी बुज़दिली के एक तमाचे से तोड़ डाला है। और दुख इस बात का है कि उसकी सारी किरचियां मेरे जहन में बनी हुई तुम्हारी तस्वीर के चेहरे में चुभ गई हैं। आइए जमशेद साहब। जी सर। जमशेद साहब, आपने ये इनकम समरी पढ़ी है? जी सर, पढ़ी। तो आपने ये भी देखा होगा कि इस क्वार्टर में इंपोर्ट वैल्यू बजटेड वैल्यू से 20% ज्यादा है। ये रुपी वैल्यू है सर, वरना एक्सपोर्ट वैल्यू में तो इजाफा नहीं होगा। क्या मतलब है आपका? सर, रुपए की कीमत गिर गई। आपकी कितनी उम्र है? जी सर। आज तक आपने कभी सुना है कि रुपए की कीमत बढ़ गई है? इट डिपेंड्स ऑन। डिपेंड्स ऑन व्हाट? एंड डोंट गिव मी स्टूपिड एक्सक्यूजेस। जाइए और ये भी लेते जाइए। कुछ सुना प्रोफेसर साहब आपने? सुना ही नहीं, अपनी आंखों से देखा भी है। लेकिन इतनी परेशानी क्यों है? इस किस्म के अनगिनत वाकयात यहां रोजाना होते रहते हैं। हद करते हैं आप। हाजी, वो हमारे स्टूडेंट्स हैं। कमाल है। और फिर किसी बात को रोजमर्रा का वाकया समझ लेना भी तो उसे बार बार दोहराने की इजाजत देने के बराबर है। आप अपना ब्लड प्रेशर काबू में रखिए। इस तरह तिल मिलाने से इसका हल निकलने वाला नहीं है। दिस इज नॉट फेयर प्रोफेसर साहब, दिस इज नॉट फेयर। आप फिर यही कहेंगे कि यह हमारी गलतियों की सजा है जिसे हम सब मिलकर भुगत रहे हैं। आप छोटी छोटी बातों पर चिल्ला उठते हैं, लेकिन आपकी बात सुनता कौन है? मुझे इसकी परवाह नहीं है कि कोई मेरी बात सुनता है या नहीं, लेकिन मैं चिल्लाऊंगा जरूर।
आप जैसे उस्ताद आज से 4-5 सदियां पहले हुआ करते थे। अगर आज आपको कोई अपने तालिब इल्मों से इतनी मोहब्बत करते हुए देखेगा ना, तो उसको आपकी ज़हनी हालत पर कुछ शक होना शुरू हो जाएगा। आप भी मुझे अहमक समझते हैं? आपको सिर्फ मैं अहमक नहीं समझता, किसकी हरकत हो सकती है ये? मैं उस शख्स को जानती हूं सर। डू यू रियली मीन इट? जी, वो मेरा मंगेतर है, तैमूर। ओह, तुम भी शायद गुस्से में हो। ये भी आपको अहमक लगती होगी? आप ठीक कहते हैं सर। मैं भी उन अहमकों में से एक हूं जो ताकत के बलबूते पर सजा देने के इख्तियार को नहीं मानते। तो फिर आप दोनों यहां क्या कर रहे हो? बाहर निकलकर बगावत का ऐलान क्यों नहीं करते? एक तो मुझे आपकी मंतिक की समझ नहीं आती प्रोफेसर साहब। आप हर मसले को लफ्जों में घोल कर पिला देते हैं। आप सजा देने के जुर्म में सजा देकर जुर्म का हिसाब बराबर करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने से जुर्म के इलाज का शऊर पैदा नहीं होता। मान लीजिए किसी को जुर्म से डराकर बाज रखना कोई कारनामा नहीं है। माफ कीजिएगा अहमद हसन साहब, आप सन 2597 की बात कर रहे हैं। आप शायद उन उस्तादों में से हैं जिन्हें 4-6 सदियों के बाद पैदा होना है, और तब तक शायद उस्तादों की जरूरत ही न रहे। मैं बताता हूं, इसका जवाब ये, इसका जवाब ये और इसका जवाब ये। तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है अयाज कि नफरत भी मोहब्बत की तरह अटल और फैसला कुन होती है। तुम अभी गुस्से में हो ज़ारा, तुम्हें नहीं पता तुम क्या कह रही हो। तुम अगर ये समझते हो कि मैं ये सब कुछ सह जाऊंगी, तो मैं तुम पर सिवाय तरस खाने के और कुछ नहीं कर सकती। तुम क्या करना चाहती हो? बोलो, आखिर तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हें सिर्फ ये बता देना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी पे सिर्फ मेरा और सिर्फ मेरा हक है। पागल मत बनो ज़ारा, बेहतर होगा इस मसले पर फिर किसी वक्त बात की जाए। फिर किसी वक्त? फिर किसी वक्त? ये घड़ी जो मेरे सामने आके ठहर गई है, तुम समझते हो कि कोई और लम्हा भी आएगा आगे जिसका मुझे इंतजार करना चाहिए? मैं तुम्हें अब भी चाहता हूं ज़ारा। आई स्टिल लव यू। अहमक होता है वो शख्स अयाज जो किसी दूसरे को अहमक समझता है। तुम समझती हो मैं झूठ बोल रहा हूं? हो सकता है तुम सच बोल रहे हो, लेकिन जो वक्त तुमने सच बोलने का चुना है आज, वो शायद मुनासिब नहीं।
देखो ज़ारा, तुम जल्दबाजी से काम ले रही हो। तुम तो जानते हो याज कि मैं जल्दबाजी ही तो करती हूँ। लेकिन तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा एक बेटा भी है। इसी बात का तो दुख है मुझे कि यही बात भूल नहीं पाऊंगी, इसीलिए उसकी एक तस्वीर अपने साथ ले जा रही हूँ। तस्वीर? जब किसी के पास सिवाय याद करने को और कुछ ना हो तो तस्वीरें बहुत काम आती हैं याज, और जिन्हें बार बार याद करना हो उनकी तस्वीर पे तो हक होता है। तुम एक दफा फिर अपना घर बर्बाद कर रही हो ज़ारा। घर छोड़ देना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। इस बात का अंदाजा तो मुझे हो गया है कि घर छोड़ देना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। अब तय सिर्फ ये करना है कि जिसे मैं छोड़ रही हूं वो घर है क्या? तुम पछताओगी ज़ारा, तुम बहुत पछताओगी। ये जुमला तो मैं एक बार पहले भी सुन चुकी हूं, और इसकी सच्चाई आज तक मेरे सीने में नश्तर बन के चुप रही है। जब पछताना ही ठहरा तो कुछ पछतावा और सही। अदालती काम इतनी जल्दी निमटने लगे तो फिर इंसाफ पर तोहमत क्यों लगे? मेरा ख्याल था ये मामला जल्दी खत्म हो जाएगा, मगर मेरा ख्याल सही नहीं निकला। आपके ख्याल में और कितनी देर लगेगी? मैं तो अब भी ये समझता हूं कि ज्यादा देर का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मैं शायद ज्यादा इंतजार की आदी नहीं हूं। जी हाँ, मैं समझता हूं, लेकिन आखिर मुश्किल क्या है? जहां तक मुझे अंदाजा है, अयाज इस केस को लटकाकर आपको जहनी तकलीफ देना चाहता है। काश वो जान सके कि जिस ज़हनी कर्ब से मैं गुजर चुकी हूं, उसके आगे ये बातें कोई मायने नहीं रखती। वो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है अहमद हसन, दस्तक देना चाहती है। खड़ी क्यों है बुआ? उसे अंदर आने के लिए कहो ना। उसके लिए दरवाजा खटखटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अहमद हसन। अगर उसे ये यकीन ना हुआ कि दरवाजा खोलने वाले तुम हो। तुम मुझसे इतनी नाशाइस्तगी की तवक्को रखती हो बुआ कि मेहमान के लिए दरवाजा भी ना खोलूं? मेहमान नहीं अहमद हसन, वो इस घर में मेहमान बनकर नहीं आना चाहती। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो बुआ? उसने एक खोटा सिक्का कमाने के लिए अपनी सारी पूंजी लुटा दी। अहमद हसन, जिस मोहब्बत के लिए उसने तुम्हें छोड़ा था, उसी मोहब्बत ने उसे सांप की तरह डस लिया है। तो क्या वो अयाज के साथ खुश नहीं है? वो अयाज से तलाक ले रही है।
ये फैसला भी गलत साबित हुआ। मैं सिर्फ इस बात से डरता था कि जल्दी में किए हुए अक्सर फैसले नताइज से बेपरवाह होते हैं। उसका एक बेटा भी है अहमद हसन। ओह, ये तो और भी बुरा हुआ। जहां सब कुछ बुरा हुआ है अहमद हसन, वहां कुछ अच्छा नहीं हो सकता क्या? तुम जिसे अच्छा समझती हो ना बुआ, वो सिर्फ एक ज़ारा के लिए अच्छा है, और जो चीज सिर्फ एक शख्स के लिए अच्छी हो वो कभी अच्छी नहीं होती। वो पछता रही है अहमद हसन। अगर कुछ लोग पछताएंगे नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा कि गलती क्या होती है, और पछताना तो हार जाने के बराबर है। और मैं उसे हारते हुए नहीं देखना चाहता। मर्दों की दुनिया में कोई तो हो बेटा जो औरत को उसकी गलती की सजा ना दे। मेरे पास सजा का इख्तियार ही कहां था बुआ। मैंने तो बिल्कुल उस तरह किया जैसे उसने चाहा था। तुम अगर पत्थर पर लकीर खींच दोगे बेटा तो एक जिंदगी तबाह हो जाएगी। तुम भी अपनी मोहब्बत में औरत से दुश्मनी ना करो बुआ। ये बात ज़ारा को भी समझने दो कि सारे हकूक ऐसे नहीं होते कि उनके इस्तेमाल का तजुर्बा किया जाए। वो सीखेगी नहीं तो सिखाएगी कैसे? तो अपने कमरे में लटकी हुई उसकी तस्वीर को उतार के नहीं देते? साफ लफ्जों में क्यों नहीं कहते कि वो हम सब के लिए मर चुकी? तुम मुझ पर क्यों बरसती हो बुआ? मेरा क्या कसूर है? जो पत्थर उसने हवा में उछाला था वो मेरे सर पर भी तो गिरा है। अगर आज वो टूट रही है तो मेरी किरचियां क्यों भूल गई हो तुम? कोई अपने लिए फैसले करते हुए याद क्यों नहीं रखता कि दूसरे कई लोग बेकसूर उन फैसलों की भेंट चढ़ जाते हैं? नहीं ज़ारा, ये ख्वाब नहीं है। तुम्हें अजियत में देखकर मुझसे रहा नहीं गया। अहमद हसन, मैं हार गई हूं। नहीं ज़ारा, तुम हारी नहीं, तुम थक गई हो। सच कहते थे। जिंदगी तेज दौड़कर तय करने वाला रास्ता नहीं है, और मैं कम ज़र्फ थी। अहमद हसन, जिसे ढूंढने के लिए मैंने बरसों की मुसाफत तय की, वो शख्स तो मेरे घर में रहता था। इसी नई मुलाकात के लिए तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। कैसा तोहफा? तुम यहीं रुको, मैं उसे लेकर आता हूं।
जिंदगी तेज दौड़कर तय करने वाला रास्ता नहीं है और मैं कम ज़र्फ थी। अहमद हसन, जिसे ढूंढने के लिए मैंने बरसों की मुसाफत तय की, वो शख्स तो मेरे घर में रहता था। इसी नई मुलाकात के लिए तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। कैसा तोहफा? तुम यहीं रुको, मैं उसे लेकर आता हूं। मेरे बच्चे, मेरी जान। यार, और मुरली खान बड़े टाइम पे आया है वहां से बैठ। और पर ये आज तो बुझा बुझा क्यों है यार? वो तेरी बांसुरी किधर है? लगता है मीता जी, मेरी बांसुरी में अब वो सुर नहीं रहा। और कैसी बातें करता है मुरली खान? और तेरी बांसुरी का सुर तो अब भी मीदे का सीना चीर के निकल जाते हैं। असल बात क्या है? मीता जी, इस बार भी किराया अदा नहीं होगा। किराया? और फिट है मुंह भाई तेरे। और तुझ जैसे फनकार के मुंह से इस किस्म की घटिया बात अच्छी नहीं लगती। वैसे एक बात बता, ये किराया मांगा किसने तुझसे? पर मीता जी, आखिर कब तक? वो कब तक? वो जब तक मैं जिंदा हूं या फिर तू जिंदा है। मेरी जान, और तेरा ये एहसान पहले काम है कि तू इतना महंगा फनकार होकर हम जैसे सस्ते लोगों के छोटे से कार में रहता है। सच पूछ मीते, तेरे जैसे लोग बहुत कम होते। और नहीं यार, और मेरे जैसे लोगों का तो ढेर लगा हुआ है इस शहर में, पर तेरे जैसे फनकार कम कम मिलते हैं। देख मुरली, तू मेरे साथ सुर की बात किया कर, रुपयों का जिक्र करने वाले बथेरे लोग हैं। तू ऐसा कर, तैयारी फाड़ और मेरे साथ चल। ना, पर जाना किधर है? बाबू अहमद हसन के घर। बाबू अहमद हसन के घर? हाँ, वो आज उसकी सालगिरह ना। तू चलेगा तो जरा रौनके शौनके लग जाएंगी। मैं अपनी बांसुरी लेके आऊं? वो हाँ, तो बांसुरी के बगैर तो तू टलेगा नहीं है। लो मीता जी, फिर मैं चुटकी में आया। ओए, ये चुटकी कौन बजाएगा? क्या मतलब? अच्छा नहीं, जा जा, तू जल्दी से आ। मैं अभी आया। नीचा दी अशनाए कोलो आपको इस तरह लिखते देखकर हैरत हो रही है प्रोफेसर साहब। आपने क्या मुझे पहले कभी लिखते नहीं देखा? नहीं नहीं, खैर लिखते हुए तो जरूर देखा है, मगर इस तरह दूसरों की किताबों में से लिखते देखकर, माफ कीजिएगा, ऐसे लगा जैसे आप भी छोटी मोटी चोरी कर लेते हैं। लिखने वाले से बड़ा चोर
कोई नहीं होता। अमीर अली साहब, ये भी खूब कही हुई प्रोफेसर साहब, मगर सच पूछिए तो बात जरा गहरी है। हाँ, अगर आसान लफ्जों में अदा हो जाए तो मेरी समझ में भी कुछ आ जाए। वैसे चोरी को आसान लफ्जों में भी चोरी ही कहते हैं, लेकिन लिखने वाले बेचारे के पास तो कुछ भी अपना नहीं होता, हत्ता कि वो लफ्ज भी जिनसे वो तवील कहानियां बुनता है। लिखने वाला शायद हर बार चोरी करता है, कभी किसी का चेहरा पढ़कर, कभी किसी के अंदर झांककर, चुपके से कभी वो कहानियां सुनकर जो लफ्जों के मोहताज लोग अपनी जुबानी कह नहीं सकते। गोया आपकी इस्तिलाह में सब लिखने वाले चोर हुए। ये खलील जबरान, मुंशी प्रेमचंद, मंटो, सब चोर हुए ना। ये तो सबसे बड़े चोर थे। जी सर, आपके लिए फूल। फूल किस लिए? सर, ये कोई बूढ़ा आदमी दे गया, कहता है आपको दे दूं। मुझे दिखाओ, उस पर कुछ लिखा तो नहीं है। ठीक है, बुलाओ, चाय बनाओ। पिताजी, 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 यार ये बैठक कितनी वीरान क्यों? रब खैर करे आपको बादशाह, यकीन नहीं आता कि मीताजी की बैठक और इस तरह वीरान पड़ी हो। मीताजी, मीताजी, यार इसका मतलब है वो ऊपर भी नहीं। वो कहीं मुरली खान के घर तो नहीं चले गए? नहीं यार, वो कभी अपने किराएदार के घर नहीं जाते। पर मुरली खान उनका दोस्त भी तो है ना। तू नहीं समझेगा असलम यार। तो फिर तेरा क्या ख्याल है, कहां चले गए? पता नहीं यार कहां चले। अरे ये महीना कौन सा है? अप्रैल का महीना है। अप्रैल, आज 16 तारीख है। हाँ 16 तारीख। पर इसका क्या मतलब है? चला, पर इसका मतलब क्या है? यार तू नहीं समझेगा। सर। थैंक यू। सुनिए मिस फाजिया, एक बात पूछूं आपसे। आई होप यू वोंट माइंड। ऑफ कोर्स नॉट सर। मिस फाजिया, कौन सी घड़ी होती है जब कोई लड़की बेवफाई का फैसला करती होगी? शायद वो घड़ी सर जब उसकी वफादारी का भरम टूट रहा हो। और ये भरम कब टूटता है? शायद उस वक्त जब उसके एतबार पर तोहमत लग रही हो। एतबार किस पर? अपने आप पर। कम ऑन मिस फाजिया, अपने आप पर तो हर किसी को एतबार होता है। अपने आप पर हर किसी को कहाँ एतबार होता है सर? क्या बात करती हैं मिस फाजिया आप। अब लोगों को अपने आप पर से भी एतबार उठ गया है। अपने ऊपर एतबार कोई अपनी वजह से नहीं होता सर, ये तो किसी की दी हुई चीज होती है जिसे लोग अपना कहते हैं। थैंक यू सर।
हेलो 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 हेलो। ज़ारा? हाँ, मैं ज़ारा बोल रही हूँ। कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। फूल मिल गए थे? हाँ, मिल गए थे। याद रखने का शुक्रिया। तुमने देखा है अहमद हसन, अब मैं तुम्हारी सब चीजें याद रखने लगी हूँ। हम अक्सर वही चीजें याद रखते हैं जिन्हें भूलना चाहते हैं। और हम वही चीजें भूलना चाहते हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। फूल पसंद आए? हाँ, खूबसूरत है। एक बात पूछूं अहमद हसन? पूछो। घर में और कौन कौन है? मैं हूँ, बुआ है, शकूर है और तुम्हारी तस्वीर है। ये तस्वीर उतार क्यों नहीं देते? तस्वीर से क्या होता है? लोग अपने घर की दीवार पर खूबसूरत पेंटिंग्स भी लगा कर रखते हैं। हेलो हेलो ये फूल कैसे हैं? फूल कैसे फूल? ये कहां से आए? वो तुम्हारे दोस्त ने, हमीद ने कल भेजे थे। हमीद ने भेजे थे? मगर क्यों? पता नहीं, शायद तुम्हारी सालगिरह थी। हाँ। कल तो मेरी सालगिरह थी। हाँ, मैं भूल गया। I'm sorry, मैं भी भूल गई थी। याद करने के लिए भी तो याद रखना जरूरी है ना? आजा मुरली खान, अंदर आजा, डर क्यों रहा है? अच्छा, अब हम कौन हो गए हैं? बेटा हमीद। बुआ, ये तो कोई बात ना हुई है। पूरा आधे घंटे के बाद तुमने मुझे पहचाना। ये मुरली खान है मेरा यार। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ रह गया था तू? ओ लो बुआ, मैंने कहाँ रहना था? वो तुम लोगों के आसपास ही था। जो बंदा दिल में रहता हो वो भुला जाता है कहीं। अस्सलाम मीदा जी। हाँ, ये बात हुई ना, शुक्र है जी। लो जी, ये वाइफ बंदा जिसने मुझे पहचाना है। अच्छा, आजा 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 मुरली खान, आजा आजा। और पहले इसको पकड़ी यार, इस पैकेट को, फिर मैं बैठ। लो जी,
आ जाओ। ओहो आ जा। आजा आजा, बैठ बैठ। बैठ जा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाय हाय, तूने भी अपने बाल सफेद कर लिए। सफेद बालों का एक फायदा तो होता है ना बुआ, कम से कम पहली नजर में ना बंदा इज्जत से जरूर देखता है। तू क्या देख रहा? कुछ नहीं जी, इज्जत से देख रहा हूँ। शाबाश है भैया, तेरी यह जुबान दराजी आनी गई है। अहमद हसन होता ना तेरे कान फड़वा देता वो। बुआ ये अहमद हसन कहाँ? पता नहीं, चुपचाप कहीं निकल गया है। हाँ, उसे हमेश की तरह याद ही नहीं होगा कि आज उसकी सालगिरह है। भाई इतना बुलक्कड़ आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अच्छा ये बता, तू पिएगा क्या? नो, और कुछ खाऊंगा तो कुछ पीऊंगा ना। अच्छा लेकर आते ओ शहजादे, और तू कहाँ गुमसुम हो गया? कहीं नहीं नीता जी, कहीं नहीं। नीता जी मैं सोच रहा हूँ कि भाऊ अहमद हसन को मेरी बांसुरी अब तक याद होगी। कैसी बातें करता है मुरली खान, वो तेरी बांसुरी कभी नहीं भूल सकता।